हेलो व्यूअर्स, आज हम फिजिक्स का इंटर का फर्स्ट चैप्टर सोल्व करेंगे, हीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू क्लोरिक थ्योरी क्लोरिक फ्लूइड इज विजिबल वेटलेस, बोथ विजिबल और वेटलेस। तो ऑप्शन सी सही है इसका, क्योंकि जब हम हीट देते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें जब धुआं निकलता है वो क्या होता है, क्लोरिक थ्योरी, वो क्लोरिक होता है। ठीक है। उसके बाद उसमें वेटलेस होता है, वो उसका वेट भी नहीं होता है, और उसमें क्या एनर्जी भी होती है। ठीक है। वो इनविजिबल भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या 220 फ्लोराइड, या 353 क्लोरीन। तो क्या होता है ऑल ऑफ दिस? तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन डी। ये तीनों फॉर्म में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में भी होता है, और 212 फ्लोरीन में भी होता है, और 353 क्लोरीन में होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ्लोरीन ऑन द सेंटीमीटर स्केल इज। अब ये जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है ना, वो क्या फ्लोरीन में 98.4 होता है। अब क्लोरीन में कितना होता है वो देखते हैं हम, 10, 100, या ये तो क्लोरीन नहीं है, ये तो हमारा क्या है, फ्लोरीन। ठीक है। उसके बाद ये तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना, 90 और 37 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेराइड एंड सेंटीग्रेड स्केल शो द सेम रीडिंग एट 40, 32, या -40, या -10। तो क्या होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन सी, -40 पे सेम होगा। ठीक है ना, फेराइड और सेंटीग्रेड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन फेराइड स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। फेराइड स्केल में जो आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है, बर्फ़ की, वो कितनी होती है? 32, 240, 14, 212, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद 100। तो क्या होगा हमारा? होगा ऑप्शन ए, 32। ठीक है। उसके बाद एल एंड एल आर द इनिशियल एंड फाइनल लेंथ। एक एल इनिशियल है और दूसरी एल फाइनल है ऑन द रॉड। ठीक है। ऑफ द रॉड इज हीटेड फ्राम T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर। ठीक है। देन द इंक्रीज इज द लेंथ इज गिवन बाय। अब ये हमें दी हुई है इनिशियल और फाइनल लेंथ, और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, T1 और T2। तो क्या होगा हमारा फार्मूला, क्या होगा लेंथ का जब इंक्रीज करते लेंथ? ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल डेल्टा अल्फ़ा एल डेल्टा ए, उसके बाद टी। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वी इज इक्वल टू V1 आर द इनिशियल एंड फाइनल, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यूब। द क्यूब इज हीटेड, इट इज़ द वॉल्यूम बिकम। अब वॉल्यूम क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, V इज इक्वल टू V1 प्लस बीटा डेल्टा टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज 2.4 इंटू 10⁻⁻5 सेल्सियस। इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शन सी सही है हमारा, 7.2 इंटू 10⁻⁻2। तो जब सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इसका यही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन अ बॉयल्स लॉ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ग्राफ क्या होता है बॉयल्स लॉ का? स्ट्रेट होता है, कर्व होता है, या बोथ ए बी होता है? तो क्या होता है हमारा? स्ट्रेट होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन अ कर्व 40 लॉ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। अब 40 लॉ का क्या होता है ग्राफ? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच वाला स्ट्रेट होता है या कर्व होता है? तो उसका ग्राफ क्या होता है हमारा? उसका ग्राफ भी स्ट्रेट होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज गिवन। आइडियल गैस का क्या है प्रेशर का? ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 3 PV²। तो क्या होगा हमारा? हमारा होगा ऑप्शन सी, P इज इक्वल टू 1/3 PV²। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रेशर ऑफ गैस एवरीवेयर इनसाइड द विजुअल विल बी सेम प्रोवाइडेड गैस ऑफ द हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, या नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, या यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो क्या होगा? यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा। ठीक है, हमारा यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एट ओके द गैस विल बी ज़ीरो, काइनेटिक गैस विल बी ज़ीरो, पोटेशियम गैस विल बी ज़ीरो। तो हमारा क्या होगा? काइनेटिक गैस विल बी ज़ीरो। ठीक है।
फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज क्या होगा, वेरिएबल, कांस्टेंट या इक्वल ऑफ द, तो क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड हमारा मास है तो गैस क्या होगा, तो हमारा फिक्स्ड मास ऑफ गैस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और हमारा प्रेशर और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ द रॉड हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.7 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। तो हमारे 0 डिग्री पे लेंथ होगी 100 डिग्री पे, तो हमारा ऑप्शन भी सेम ही होगा 7.1। सिर्फ क्या होगा, जो हमारे सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है वो हमारा मीटर में चेंज होगा। तो ऑप्शन बी सही है, 1.57 इंटू 10⁻⁵। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या बोथ, तो दोनों में होती है। तो ऑप्शन सी सही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है, पी वी इजिकल टू एन आर टी। ठीक है ना, तो क्या है हमारा ऑप्शन ए, पी वी इजिकल टू एन आर टी आइडियल गैस का। ठीक है, ये हमारा आइडियल गैस का है। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ मोलर कांस्टेंट आर इज, क्या होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम होता है 8.313 जॉल मोल क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द बोल्ट्जमैन जियो कांस्टेंट के इजिकल किसके बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है हमारा, ये हमारा बराबर है तकरीबन डी 1.38 इंटू 10 माइनस, यहाँ पर 21 है ना, तो 23 होगा। ठीक है ना, -23 होगा। ठीक है, कंफर्म करना, ये -23 होगा इसका। उसके बाद बॉयस लॉ इज अप्लीकेबल इन, बॉयज लॉ किसका अप्लीकेबल है बॉयस लॉ में, आइसोबार या आइसोकोर या आइसोथर्मल, तो ये आइसोथर्मल का है। ठीक है ना, ये क्या है, आइसोथर्मल का बॉयज लॉ है।